वाली क्षेत्र में भी एक घटना हुई थी, क्या घटना हुई, उसमें क्या गिरफ्तार? गढ़ थाना मुक्तेश्वर के अंतर्गत 6 तारीख को एक 6 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति बहला फुसला के ले गया था अपनी मोटरसाइकिल पे। इस पूरे घटना के बाद पुलिस तुरंत स्विफ्ट एक्शन किया। पुलिस ने FIR दर्ज किया। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग गई थी। दिन भर रात भर सर्च चला। सर्च के बाद सुबह 7 बजे 7 तारीख को सुबह पुलिस ने उस बच्ची को रिकवर किया। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसका इलाज पहले CSC में, उसके बाद उसे रेफ़र कर दिया गया मेरठ में। उनका इलाज वो उपचाराधीन है और वो अभी बच्ची ठीक है, सकुशल है। इसके तत्काल बाद से पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में रिकवरी के केस में जुट गई। उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश के क्रम में उसमें हम लोग एक एक करके सारे क्लू लेते गए। जो भी लोगों से पूछताछ हुई उसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने देखा था उन सब लोगों के द्वारा स्केच बनाया गया। स्केच बनवाने के बाद फिर मोटरसाइकिल की खोज हुई। जब मोटरसाइकिल की खोजबीन शुरू हुई तब फिर एक मुखबिर सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस मोटरसाइकिल के जरिए से हम फिर उस घटना करने वाले तक पहुंच गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आखिरी बार देखा था उसने उसकी मोटरसाइकिल भी देखी थी। तो उस व्यक्ति का नाम दलपत सन ऑफ रोहताश था। ये जिला अमरोहा का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस ने कई टीमें बना करके वहाँ पे दबिशें दी। वो चूँकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र जंगल का है, वहाँ पे लगातार वो 5 दिनों से हमसे बचा जा रहा था। लेकिन आज सुबह हम लोगों ने मोहम्मदपुर उसके गांव के पास के एक जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी उसने बहुत रेजिस्ट किया और गुत्थम गुत्था भी हुई है पुलिस के साथ। उसको रिकवर करने के बाद पुलिस जब लेकर के आई है, अभी तत्काल तुरंत सूचना प्राप्त हुई है कि जब पुलिस पूछताछ के बाद उसे लेके गई थी घटनास्थल पे, जहाँ पे वो पूरा उसने कृत्य किया था, कुकृत्य किया था, वहाँ पे उसने एक दरवाज़ा पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की, फायर भी किया है संभवतः। मैं इससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि घटना तुरंत की है। मोस्ट वाली फायर भी किया है। उसके बाद पुलिस ने भी फायर किया रिस्पॉन्स में, उसे एक गोली लगी है और वो उसे अभी तत्काल अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो पूरी टीम ने काम किया, अथक मेहनत की, इस पूरी टीम को मैं इनाम की भी घोषणा कर रहा हूँ। तो सर एक सुसाइड नोट मिला था इस मामले में, तो सुसाइड नोट की क्या वैलिडिटी है, क्या कल शाम के आसपास, कल लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगा के किनारे दलपत के कपड़े, उसके ID कार्ड्स, उसका सुसाइड नोट पड़ा हुआ है। वो देख करके जब हमने उसे पढ़ा तो हमारे मन में एक संशय था। दोनों चीज़ें थी, हम लोग 100% श्योर किसी भी तरफ नहीं थे। ऐसा भी था उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेशर है, तो वैसी स्थिति बन रही थी। जो अभी उसके अरेस्ट के बाद जो मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है, उससे मुझे ये बात पता चली कि उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सुसाइड के एंगल को भी सोच रहा था। लेकिन फिर जब पूछताछ ने पूछा भी तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, तो उसके एक सहयोगी जो उसके अभी तक हेल्प कर रहा था, एक व्यक्ति उसके जो परिवार से, पत्नी के परिवार की तरफ से लगता है बहुत दूर का रिश्तेदार है, एक बहुत ही दूर के गांव से, वो उसकी हेल्प कर रहा था। जंगल में उसे छिपा के रखा था उसने, 1-2 दिन उसे खाना भी खिलाया है। हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे अभी। तो उस व्यक्ति ने उसको कुछ बोला कि तुम अब सुसाइड करने से अच्छा है कि पुलिस के पास चले जाओ या फिर जंगल में छिप जाओ। तो उसने बोला जंगल में छिपना संभव नहीं है, हर तरफ पुलिस है और इस तरह से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए वो पुलिस के एनकाउंटर के ही डर से फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि मैं हाजिर होऊंगा। और फिर उसने अपने परिवारजनों को अभी सूचित किया था। और जब तक हम लोग को सूचना मिल पाई, जब तक हम लोग वहाँ गए हैं, फिर गुत्थम गुत्था हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद फिर वो अरेस्ट किया गया है। इतने दिन तक वो पुलिस गिरफ्त से बाहर रहा, तो एक से ज़्यादा उसके सहयोगी रहे होंगे जरूर। इसमें जब हम लोगों ने पूरी बात पता की तो उसने 3 दिन लगातार बिना खाए निकाला है। जब सबसे पहले दिन वो दिखा था, उसके बाद पुलिस ने दबिश दी थी जंगलों में, उसमें एक एक्सटेंसिव कॉम्बिंग हुई थी। उस कॉम्बिंग के बाद वो दोबारा जंगलों में छिप गया था। वहाँ बहुत ही सघन सैकड़ों बीघा में ईख है, कीकड़ है, बबूल है और पोपलार के जंगल हैं और वहाँ अंदर एक नहर भी बहती है। तो ईख के खेत में उसे पानी मिल जाता था, लेकिन खाना उसे नहीं मिल पा रहा था। वो 3 दिन पहले एक सहयोगी यहाँ रात में 2:30 बजे खाना खाने के लिए गया था। उस वक्त पुलिस को बहुत ही देर से सूचना मिली, जब तक सूचना मिल पाई और जब तक वो पहुँच पाया, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था, वो जंगल में भाग चुका था। ये बातें आप लोगों को मीडिया में बताई भी गई थी। उस दिन के बाद से फिर वो यहाँ से काफ़ी एक दूर गाँव में चला गया था और कल सुबह जो कॉम्बिंग हुई है उससे फिर घबरा के इसने ये वाली घटना रची, ये सुसाइड नोट वाली घटना रची है पूरी। सुसाइड नोट में वो एक्चुअली उसने ये कहा कि मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था मैं सुसाइड करूंगा, लेकिन उस सहयोगी ने उसे फिर समझाया कि पुलिस सामने पेश हो, लेकिन उसने फिर डिसाइड किया मैं पेश भी नहीं होऊंगा। उसने अपने सहयोगी से बात करने की भी कोशिश की। जब सब तरह से विफल हो गया तो फिर उसे थक हार के अपने गाँव के या आसपास के जंगल में आना पड़ा
और गांव के आसपास के जंगल में हमारे लोग पहले से भी लगे हुए थे और हमें निरंतर सूचनाएं भी वहाँ की प्राप्त हो रही थी। आज सूचना पर तत्काल हम वहाँ पहुंचे और हमने उन्हें फाइनली अरेस्ट किया। लेटर उसने वहाँ खुद रखा था, रखवाया था? नहीं, लेटर उसने खुद रखा था। खुद रखा था, वहाँ से आया गढ़ तक वो आया? लेटर उसने खुद रखा था। लेटर रखने के लिए उसने रात का समय चुना था। रात के समय में उसने लेटर लिखा था और लेटर रखने के लिए फिर दोपहर में वो मुंह पे पूरा गमछा बांध करके बोला उसने कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने फिर वहाँ लेटर रखा है जा करके। कितने पुलिसकर्मी की टीम लगी हुई थी इसको ढूंढने में? उसमें लगभग 80 लोग लगे हुए थे, 80 से 100 लोग लगे हुए थे लगातार। जो उसमें 8 गांव का पूरा दायरा है। उस 8 गांव के दायरे में लगभग 100 पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए थे। एक आखिरी सवाल, 100 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, इतने दिन उसको हो गए और लोग उसके कहीं ना कोई सहयोग कर रहा था। वो आता है अपना लेटर लिखता है, लेकिन पुलिस जिस गांव में वो लेटर रखा गया है उस गांव में ना ही उससे रिश्तेदारी थी और ना ही वो गांव आसपास है। वो उस घटनास्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। वो गांव इसके गांव के पास का नहीं था। कल की कोम्बिंग से परेशान होकर के वो वहां भागा था। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, फिर फाइनली उसने ये अपने गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर के उसने ये लेटर रखने का कृत्य किया है। तो कोई पुराना इतिहास भी इस तरह का, जिस तरह की घटना उसने कारित किया, या क्या मानसिकता थी उसके पीछे कोई? देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो अपुष्ट होंगी। अब इसके बारे में मुझे और भी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। वैसे इनफॉर्मली हमें चीज़ें पता है कि इसका चरित्र सही नहीं रहा है। गांव में भी ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ।